हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन ये नया टॉपिक मायावाद के खंडन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा छठा वीडियो है मायावाद के खंडन में, और आज हम देखेंगे कि भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है। और आज हम शास्त्रों से प्रमाण लेकर पूरा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो ओवरव्यू है, सार रूप में मैं जो कवर करने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको पूरा टॉपिक पता रहे। पहले हम समझेंगे कि इस वीडियो की क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर हम समझेंगे कि शास्त्रों की क्या अहमियत है, उसके बाद हम समझेंगे शास्त्र कौन से हैं और वो किस प्रकार के हैं, क्यों भगवद गीता सबसे उत्तम ग्रंथ है। उसके बाद हम 4 वेदांत स्कूलों के बारे में जानेंगे, जो वेदांत फिलॉसफी है इंडिया के अंदर। उसके बाद हम भगवद गीता कौन सी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, या फिर हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा सत्य के करीब है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भगवद गीता पढ़ने के लिए क्या पूर्वापेक्षा होती है, प्री रिक्विजिट क्या होती है, आपसे क्या अपेक्षा होती है भगवद गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ने से पहले कि आप वो पूरी करें। ठीक है, उसके बिना आप उस राज गुह्यम को नहीं समझ पाएंगे, वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भगवद गीता से क्या बताया गया है। उसके अंदर स्वयं श्री कृष्ण ने जो कहा है कि हु इज़ सुप्रीम पर्सन, जो भगवान बताते हैं। तो आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी मायावादी ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तो उनके सारे प्रश्न जो मेरे पिछले वीडियोस के अंदर ये पूछते रहे हैं चैट कमेंट्स में, मैंने देने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन चैट में एक दिक्कत ये होती है कि एक को उत्तर दिया तो दूसरा उससे संतुष्ट नहीं होता, उसको भी वही उत्तर फिर से सुनना है। इस वजह से मैंने सोचा चलो एक वीडियो पूरा कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी इस वीडियो की? इस वीडियो की इसलिए ज़रूरत नहीं थी मुझे कि हम किसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान कौन है, सर्वोपरि कौन है। हम एज अ वैष्णव भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि वही सर्वोपरि हैं। और इसका आज मैं पुख्ता प्रमाण दूंगा। लेकिन इससे हमें रस नहीं आता, इससे कोई हमें आनंद नहीं आ रहा, इसलिए ये इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि कुछ मायावादी, कुछ नॉट ऑल राइट, कुछ मायावादी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वे वैष्णवों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, इस्कॉन को वैष्णवों से अलग करने का प्रयास करते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि उनका जो फिलॉसफी है इम्पर्सनल भगवान का, कि भगवान निराकार है, ये सर्वोत्तम है, यही दिखाना चाहते हैं वो। और फिर वो शिव को कहते हैं कि शिव भगवान के समतुल्य क्यों नहीं है, और वो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी कि मायावादियों के जो ये ऑब्जेक्शंस थे उसको पैसिफाई करने के लिए। ठीक है, और हम बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि भगवान कृष्ण और उनके अवतार, जो कि गुण और कला अवतार होते हैं, उनमें बहुत अंतर है। क्योंकि भगवान स्वयं है। भागवतम का एक श्लोक है, एते च अंश कुलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये समझना है मैं आज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है ये वीडियो बनाने का, वो ये है, मेरा पर्सनल कारण है कि अगर इस वीडियो को देखकर कोई भी, अगर एक भी भक्त जो भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो केवल कृष्ण की भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाए और मायावाद के चंगुल में ना फंसे, तो मैं अपना इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो मैं पूरा समझूंगा। मुझे सबको नहीं अट्रैक्ट करना, मैं चाहता हूँ सिर्फ कोई एक भक्त बन जाए, बस इतना मेरा उद्देश्य है। और एक डिस्क्लेमर भी है कि मैं एक भक्त हूँ, आई एम अ डिवोटी, आई एम योर सर्वेंट, आई एम नॉट अ गुरु, ओके। एंड दिस इज नॉट ISKCON official channel. This is a devotee's understanding of Bhagavad Gita after reading it and understanding it completely. चलिए आगे बढ़ते हैं। Importance of scriptures. अब हम समझेंगे कि शास्त्रों का क्यों ज़रूरत होता है हमारे अध्यात्म। तो अगर हम 3 तरीके से, अगर हमें किसी सत्य को जानना है तो 3 रास्ते हैं। या तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि आप अपनी आंखों से देख लें, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है किसी एक साधक के लिए, आम जन के लिए, तो ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। और हम में इतनी अवधारणा है, हम में इतने इम्परफेक्शंस है, कमज़ोरियाँ, कमियाँ हैं कि हम सत्य के प्रत्यक्ष कभी नहीं जा सकते। तो दूसरा, जब हम साधक हैं तो दूसरा जो साधक का रास्ता होता है वो है शब्द प्रमाण।
जो परंपरा के थ्रू ज्ञान मिलता है, उसे ही हम शब्द प्रमाण कहते हैं। तो जो शब्द प्रमाण हैं ये शास्त्र हैं जो तत्ववेत्ताओं ने अपने श्रीमुख से या भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये ज्ञान दिया है और इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दिस इज ट्रस्टेबल, मोस्ट प्रैक्टिकल। अनुमान प्रमाण हम जानते हैं, जिस प्रकार साइंस आज अनुमान लगाती है कि पहले रिलेटिविटी थ्योरी थी, उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी आई, अभी क्वांटम थ्योरी चल रही है, उसके बाद दूसरी थ्योरीज पे स्विच कर जाएंगे ये। जो अनुमान प्रमाण है, क्योंकि ये मानसिक मेंटल कंकॉक्शंस, थ्योरी और थीसिस, हाइपोथेसिस, काउंटर थीसिस, इसी से चलता है। तो ये अंततः शाश्वत ज्ञान नहीं है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ही विज्ञान प्रगति करेगा पुराना ज्ञान एक्सपायर हो जाएगा, वी विल नॉट फॉलो दैट। सो अनुमान प्रमाण एक और रास्ता होता है। तो हमने समझा आज कि शब्द प्रमाण, स्क्रिप्चर्स इज द ओनली राइट वे, ओनली मोस्ट पोटेंट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग बियॉन्ड आवर परसेप्शन, हमारी दृष्टि के परे, हमारे इंद्रियों की जो परसेप्शन है, इंद्रियों का जो देखने की क्षमता है, इंद्रियों की क्षमता से परे जो सत्य है उसे समझने का केवल एकमात्र रास्ता मानव के पास है, जो कि है शब्द प्रमाण, जिसे हम शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं। इम्पोर्टेंस, अब शास्त्र प्रमाण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्क्रिप्चर्स आर ऑथेंटिक, वो अथॉरिटी द्वारा कहे गए हैं, टाइमलेस, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आप आज एक भगवद गीता पढ़ने में अपना जीवन लगाते हैं, अगर 1 साल भी लगाते हैं, तो आपकी इस जीवन और आने वाले जितने भी आप आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में रूप लेंगे, उन सब में आपका वो भगवद गीता का ज्ञान आपका लाभदायी होगा। और ये भगवद गीता का ज्ञान यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये कि ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान के ब्राह्मण हैं या हिंदुस्तान के क्षत्रिय हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। और इस ज्ञान का जो पर्पस है, जो शास्त्रों का, शब्द प्रमाण का जो पर्पस है, वो क्या है ये समझेंगे। क्योंकि मानव की चेतना अलग अलग स्तर पे होती है। कोई तामसिक होता है, लोएस्ट लेवल, कोई राजसिक होता है और कोई सात्विक होता है। तो ये अलग अलग स्तर हैं मानव चेतना के, और इसी की बेसिस पे भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण, जो कि क्या हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की मैंने स्थापना की है गुण और कर्मों के विभाग के बेसिस पे। तो ये जन्म से नहीं होती है, ये एक भगवान भगवद गीता में प्रूव करते हैं। देख लीजिएगा आप श्लोक में, इस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, तो जिस बताना चाह रहा हूँ कि मानव चेतना इन 4 स्तरों पे होती है, ठीक है, और उनके हिसाब से हम ये 4 लेवल लेके चलते हैं। अब इन सब लेवल्स का उत्थान करना है भगवान को शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि शब्द प्रमाण ही एकमात्र रास्ता है। तो जब कोई ग्रंथ शास्त्र इस भौतिक जगत में भगवान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो उसमें भी ये अलग अलग वर्णों का ध्यान रखा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि कोई भी वंचित रहे उस ज्ञान से। तो ये जो शास्त्र हैं, इनमें अलग अलग कैटेगरीज होना स्वाभाविक है। जब भगवान गुण कर्म का विभाग करते हैं, तो शास्त्रों का भी विभाग भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, इसकॉन नहीं कर रहा, ठीक है। और तो जब एक इंसान की चेतना, जो भी भगवत भक्ति करके परम सत्य को जानना चाहता है, वो धीरे धीरे इन ग्रंथों को पढ़ के एलिवेट हो, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाए, ठीक वैसे ही जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे उसे उच्च स्तर के ग्रंथ से वो लाभान्वित होता है। और अल्टीमेटली ही इज सत्व स्तर, क्योंकि सत्व ही एकमात्र सबसे उत्तम गुण है ना। तो सात्विक विचार, सात्विक जीवन, सात्विक उद्देश्य, सात्विक इच्छाएं, सात्विक कर्म, यही सबसे ऊपर परम गति है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो ग्रंथ हैं वो भी अलग अलग लेवल्स के लिए होते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी बच्चों को पहले नर्सरी में पढ़ाया जाता है, फिर LKG, HKG, ऐसे करते करते बच्चे 12th करते हैं, या तो साइंस या कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन नर्सरी में आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं। वैसे ही भगवान का भी सिस्टम है, भगवान सारे ग्रंथों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली। इस प्रकार धीरे धीरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है ग्रंथों को पढ़ के। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, ये 4 इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसे कोई साइंस कभी छूने की कोशिश भी नहीं करता। वो जानता है कि ये नहीं होगा, जन्म तो होना ही है, मृत्यु भी होनी है, वो उसे नहीं टाल सकते। वो गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास करेंगे मूर्ख, लेकिन वो यहाँ तक नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि इस जगत में अगर कोई मर रहा है तो वो क्यों मर रहा है।
देखिए ये दुविधा है हमारे समाज की। आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है और शास्त्र किस प्रकार कैटेगरी गुण कर्म विभागशः होते हैं भगवान की इच्छा से, इसको नहीं कर रहा। अब हम समझेंगे शास्त्र क्या है। जैसे वेद व्यास जी ने लिखे हैं जो शास्त्र, तो वेद व्यास जी कौन हैं और उन्होंने क्यों और कब लिखे ये शास्त्र, किस श्रृंखला में लिखे और कैसे ये शास्त्र रिलेटिव ट्रूथ है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, दे आर रिलेटिव ट्रूथ। बाय रिलेटिव ट्रूथ आई मीन, रिलेटिव ट्रूथ का मतलब ये है कि जितने भी शास्त्र हैं, सारे नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर शास्त्र तुलनात्मक शास्त्र हैं। ये परम सत्य नहीं कह सकते, इनको तुलनात्मक सत्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक गुण के अंदर अगर कोई व्यक्ति स्थित है, उसके उत्थान के लिए उतना ही बताया जाएगा उसको जितना उसके लिए उचित है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए जो अधिष्ठात्रा है उसके गुण के, उस गुण के अधिष्ठात्रा का ज्ञान ही उसे दिया जाएगा। उससे ऊपर जब वो बढ़ जाता है तो अगले लेवल के गुण का अधिष्ठात्रा का ज्ञान उसे दिया जाएगा। तो इस प्रकार जितनी मानव की चेतना होती है उसके हिसाब से चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उन्हीं गुणों और कर्मों के आधार पर स्क्रिप्चर्स भी रिलेटिव ट्रूथ हैं, तुलनात्मक सत्य है शास्त्रों में। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वेद व्यास जी कौन थे। वेद व्यास जी इधर राइट साइड में, पिक्चर में राइट साइड में बताए गए हैं। ये वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के ही लिटरेरी इनकारनेशन है। देखिए उनका भी बॉडी ब्लू था, तो वो लिखने के लिए आए थे और द्वापर के अंत में ही उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है। अच्छा, अब उन्होंने किस सीक्वेंस में ये ग्रंथ लिखे? पहले उन्होंने 4 वेदों की स्थापना की। मैं आपको बता दूं, उनके आने से पहले जो वेद थे वो सब मौखिक ओरल रिसेप्शन सुन के, श्रवण करके और उसे याद करके, उसे जाप करके याद रखा जाता था, उसका पाठ किया जाता था। इस प्रकार चारों वेद एक ही था, एक्चुअली वेद एक ही था। क्योंकि वेद व्यास जी लिखने के लिए आए थे, अब उन्हें लिखना था और उन्हें पता था कि मुझे इसका विभाग भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने इन वेदों का 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। और इसका भी बता दूं, जो 4 वेद हैं वो किस वर्ण के लिए, कौन सा वेद है। ऋग्वेद है ब्राह्मणों के लिए, यजुर्वेद है क्षत्रिय के लिए, और सामवेद है वैश्य के लिए, और अथर्ववेद है शूद्रों के लिए। तो ये 4 वेद उन्होंने लिखे। उसके बाद उन्होंने वेदांत लिखा, फिर उन्होंने महाभारत लिखा जिसमें भगवद गीता के श्लोक भी आ गए। तो महाभारत लिखने के बाद उन्होंने फिर पुराण लिखे, जिसमें 17 पुराण वो पहले ही लिख चुके थे, जिसमें से 5 सात्विक थे, आगे बताएंगे, 6 राजसिक पुराण थे और 6 तामसिक पुराण थे। और जिस गुण के जो अधिष्ठात्रा हैं उन पुराणों में उसी की महिमा का गुणगान होता है, बाकी सबको बीच में नहीं लाया जाता क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होगा। तो जो तमस है उसके अधिष्ठात्रा शिव हैं। शिव तामसिक नहीं है, मैं आप वापस से दोहराऊंगा, शिव तमस के अधिष्ठात्रा हैं। इसीलिए जितने भी असुर गण हैं जो तामसिक होते हैं वो शिव की तरफ आकर्षित होते हैं। शिव खुद परम वैष्णव सत्वस्थ हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उन्हें सेवा मिली है कि तामसिक लोगों का उद्धार करना है। वैसे ही ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्रा हैं, तो जितने भी राजसिक पुराण हैं उसमें ब्रह्मा जी का गुणगान होगा। और जो सात्विक हैं उसमें विष्णु, जो भगवान के ही अवतार हैं, मैं वापस से दोहराऊंगा, भगवान के अवतार विष्णु का, भगवान कृष्ण के अवतार विष्णु का गुणगान होता है सात्विक पुराणों में। तो यहाँ तक पुराने 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी जब चिंतन में बैठे तो उनको बड़ी चिंता हुई। उनको लगा कि ये जो जीव हैं इनका उत्थान कैसे होगा। कलयुग में तो इतनी बुरी बुद्धि है कि लोग न तो इसका अर्थ समझ पाएंगे वेदों का और न ही पुराणों का कोई सही से यूज़ समझ पाएंगे। तो वो चिंतन में बैठे थे। तो जब नारद मुनि आया, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, नारद मुनि वेद व्यास जी का मार्गदर्शन करते हैं, वे उनके गुरु हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें कहते हैं कि वेद व्यास जी आप श्रीमद् भागवतम लिखिए जिसमें भगवान और उनके भक्तों की कथा है। इसी से आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि आपने ऐसा कुछ रचना किया है जिससे जीव, चाहे कोई कितना भी पतित हो, कितना भी दुर्बल हो, या फिर जिसके पास कोई ज्ञान नहीं हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, अज्ञानी क्यों ना हो, संस्कृत न आती हो, तो भी वो केवल श्रवण मात्र से परम गति को प्राप्त होगा।
तो ये लिखने के बाद वेद व्यास जी संतुष्ट हो। भागवतम, श्रीमद् भागवतम अंत में लिखी गई थी। तो एक स्क्रिप्चर्स को, जो शास्त्रों को लिखने का जो एक सीक्वेंस है, उससे पता चलता है कि किस प्रकार ABC से शुरू करके जो वेदास हैं वो ABC हैं, उसके बाद वेदांत है, उसके बाद महाभारत है। आपको मैं बता दूं, महाभारत पूरा जो है इसलिए लिखा गया ताकि भौतिक जगत की द्वापर युग में जो स्थिति थी उसे दर्शाया जा सके। मानव की जो दुर्गति हो रही थी, महाभारत क्यों जरूरी था, इतना भीषण युद्ध। कल को कोई मायावादी आके कहेगा कि भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया, क्यों करवाया, क्या जरूरत थी, तो उसे बताने के लिए कि देखो कोयले की खान थी महाभारत, और उस कोयले की खान में जो 5 पांडव थे वही भगवान की सेवा कर रहे थे। और जो श्लोकों को देखिए, उत्तम श्लोक जो है वो भगवत गीता है, और वही भगवत गीता के 700 श्लोक उद्घृत करने के लिए भगवान को एक स्टेज चाहिए था, और वो महाभारत का स्टेज है। तो जहाँ पे सिर्फ ये 700 श्लोक बोलने के लिए भगवान ने लाख श्लोकों की रचना की, वेद व्यास जी ने महाभारत की। तो अब आप समझ गए होंगे कि महाभारत और भगवत गीता इसका क्या संदर्भ है। महाभारत में बहुत कुछ लिखा हो सकता है, सभी तुलनात्मक है, और भगवत गीता ही एब्सोल्यूट है। हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि पुराण किस प्रकार, कौन सी पुराण गुण किस गुण के आधार पे है, और वो किस प्रकार एक तुलनात्मक सत्य है, रिलेटिव ट्रुथ है। तो जो सात्विक पुराण है उसमें विष्णु जी का गुणगान हुआ है। विष्णु जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, और इन पुराणों में जो सात्विक पुराण है, इनमें जो इसका उद्देश्य है, जिस पे ये महत्व देते हैं, वो है भक्ति, ठीक है, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान। इस पे मूल इन सिद्धांतों को उद्धृत करने के लिए ये पुराणें लिखी गई हैं। और जो 6 ये पुराणे हैं उनको भी बता दूं, उनका नाम बता दूं। विष्णु पुराण, भगवत पुराण जो कि श्रीमद् भागवतम है, नारद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और गरुड़ पुराण। और जो राजसिक पुराण हैं इनमें भी हम समझेंगे क्या इसकी एम्फेसिस है, क्या इन पुराणों में किन चीज़ों को महत्व दिया है, किस चीज़ के लिए इन पुराणों की रचना हुई है। इसमें रिचुअल्स, जो विधि विधान है, पूजा पद्धति है ना, क्रिएशन किस प्रकार सृष्टि हुई, डिज़ायर्स, ठीक है, एंड मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति किस प्रकार हो, राजसिक, राइट, रजोगुण प्रधान है ये 6 पुराण है, जिसमें है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। तामसिक पुराणों में गिनती आती है, इसके अंदर लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को ग्लोरीफाई किया गया है, उनका गुणगान किया गया है, और इसमें फोकस है डिस्ट्रक्शन, मिस्टिसिज्म, तंत्र एंड डार्क एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। और इसमें आते हैं ये 6 पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आगे हम देखेंगे, इन्हीं पुराणों का संदर्भ देके बताया जाता है कि जो गॉडेस दुर्गा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पुराण गुणों के आधार पे है और तुलनात्मक सत्य है। और जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो कि सात्विक पुराण है उसमें बताया गया है, उससे हम समझ पाएंगे कि दुर्गा देवी जो हैं, दुर्गा मैया जो हैं, उनका क्या वास्तविक स्वरूप है, तुलनात्मक नहीं, एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट हर, एंड किस तरीके से वो कार्य करती हैं। तो भगवान कृष्ण, इसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि लॉर्ड कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन, स्वयं भगवान। कौन है? श्री कृष्ण। एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा आर हिज एक्सपेंशंस और एम्पावर्ड बीइंग्स, ठीक है, गुण और अंश अवतार। तो भगवान कृष्ण कौन है और उनके अवतार हैं कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये श्रीमद् भागवतम में बहुत क्लियरली बताया गया है। उसके बाद बताया गया है भागवतम में, दुर्गा इज नॉट इंडिपेंडेंट, शी इज कृष्णास एक्सटर्नल एनर्जी, माया शक्ति। तो दुर्गा देवी जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति बताया जाते हैं, वो भगवान की ही एक्सटर्नल एनर्जी है और उसे माया शक्ति भी कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी एक्सटर्नल बहिरंगा शक्ति को यूज करते हैं, जिससे वो क्रिएशन करते हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जिस प्रकार, जैसे आप लोहा चुंबक देख रहे हैं, चुंबक, और इसमें जो चुंबक के आसपास लगा है ये क्या है? आयरन है ना, जो आयरन फिलिंग्स हैं, छोटे छोटे
लौह के टुकड़े हैं। तो जब चुंबक का नॉर्थ पोल किसी लोहे के टुकड़े के पास आता है और उसे टच करता है या उसके पास आता है, तो जो लोहा है वो नॉर्थ पोल में बदल जाता है, और वही लोहा अगर साउथ पोल के पास आता है तो वो साउथ पोल में बदल जाता है। और लोहा चुंबक की सारी गुण, जो भी चुंबक के गुण हैं, चुंबकीय गुण, वो सारे उस लोहे में आ जाते हैं। और जैसे ही लोहे को उस चुंबक से दूर किया जाता है तो लोहे से सारा उसका चुंबकीय प्रभाव चला जाता है। तो इसी प्रकार इससे अगर हम समझें एनालॉजी लेके, तो कृष्ण भगवान हैं वह चुंबक जिसकी अदृश्य शक्ति है चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम कहेंगे दुर्गा देवी, ठीक है। और वो बहिरंगा शक्ति है, और वो बहिरंगा शक्ति के संपर्क में जब लोहा प्रकृति आती है, महत तत्व आता है, तब क्या होता है, उससे क्रिएशन होता है। कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि 3 गुण हैं, उनको उनके अधिष्ठात्र हैं, और वही इन 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं, जिससे जीवन एक स्थान और जीव को पोषण मिल सके और वो धीरे धीरे प्रगति कर कर धाम आ सके भगवान के। तो आशा है आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे भगवद गीता क्यों परम सत्य है। तो टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर इज भगवद गीता, नॉट वेदास। क्यों? आगे एक श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान खुद कहते हैं कि वेदों की वाणी में उलझ के रह जाते हैं मूर्ख। इससे क्या पता चलता है कि वेदों की वाणी में बहुत सारे तुलनात्मक सत्य हैं जिसे भगवान एब्सोल्यूट नहीं मानते हैं। तो देखेंगे हम भगवद गीता का वो श्लोक भी। आगे बढ़ते हैं तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच ऑफ गॉड। बाकी सारे शास्त्र भगवान और परम सत्य के बारे में हैं, जैसे वेद भगवान के बारे में बताते हैं, जो पुराण है ये भगवान और सभी देवी देवताओं की कथा सुनाते हैं उनके बारे में है। लेकिन भगवद गीता क्यों स्पेशल है? भगवद गीता भगवान ने कही है। इट इज़ डायरेक्ट स्पीच ऑफ गॉड, नॉट जस्ट अबाउट गॉड। यू अंडरस्टैंड दैट? आपको क्या ये समझ में आ रही है बात? जो भगवद गीता है ये भगवान ने स्वयं कही है, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है, ये उनके श्रीमुख से निकले हुए उत्तम श्लोक हैं, ठीक है। ये भगवान के बारे में नहीं बता रहे, ये भगवान खुद बता रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है ये यूनिवर्सल और प्रैक्टिकल है, ये टाइमलेस है ना, ये सभी के लिए है। वैसे तो सारे शास्त्र सभी के लिए, लेकिन क्योंकि ये सबसे प्रैक्टिकल है भगवद गीता, कोई भी, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो कोई साधक हो, सबके लिए भगवद गीता वो ज्ञान देती है जो उसके लिए उचित है। तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। और तीसरा, इट कट्स थ्रू कन्फ्यूजन। तो जो भगवद गीता है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सीधा ख़त्म कर देती है। अगर हम सोचें इसके बारे में थोड़ा, जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य जी युद्ध के बारे में बार बार हमें बताते रहते हैं कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। वे क्या कहते हैं कि जो मलेच्छ हैं, जो फॉरेनर्स हैं, इनको आप इंडियन कल्चर में क्यों ला रहे हो, आप इनको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, आप उनको ये पूजा पद्धति में क्यों ला रहे हो हमारी, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वे मलेच्छ हैं, वो हमारे हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं, वो इतनी कटु भाषा बोलते हैं सबके लिए, ठीक है। और ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो आप देखें किसी भी धर्म में कोई भी, अगर जैसे आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में भी ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, चर्चों में विभाजन है, एक दूसरे के बीच में दरार है। हाँ, अगर आप मुस्लिम धर्म में भी देखें तो शिया सुन्नी है, दरार है, यही क्राइसिस है। हाँ, और भगवान ने वर्णों की व्यवस्था सिर्फ भारतीय वर्ष में नहीं की, भारतवर्ष में नहीं की, ये सभी जगह है। अगर हम ब्राह्मण समझें तो उनके गुण और कर्म क्या होते हैं? वो ब्राह्मण के गुण और कर्म होते हैं पाठ करना, है ना, बुद्धि, तो उनमें बुद्धि होती है, वे नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप किसी भी समाज में चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ पे भी ब्राह्मण मिलेंगे आपको। जो वहाँ के जो टीचर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े थिंकर्स हैं, वो ब्राह्मण की श्रेणी में ही आएंगे। फिर आते हैं क्षत्रिय, जो बाहुबल, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, दंडपाल का काम जो कर सके, वे कौन है? क्षत्रिय। ये सब जगह होते हैं। आप यूएस आर्मी में चले जाइए, वहाँ पे भी सभी उसी क्षत्रिय भावना से भरे हुए, है ना, वो भी अपनी देशभक्ति से भरे हुए। भारतीय सेना में भी सभी क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें जो बिजनेसमैन हैं वो वैश्य हैं, तो बिजनेसमैन तो सभी जगह होते हैं, पूरे शेयर मार्केट इसके गवाह हैं, सारे बिजनेसमैन से ही भरे हुए। और शूद्र, अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ये तीनों काम नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? दूसरी किसी कंपनी में नौकरी करेंगे। बिजनेस नहीं कर सकते, राजपाट नहीं चला सकते, जैसे पॉलिटिकल पावर नहीं है जिनके पास, या फिर जो ज्ञान में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वे क्या करेंगे? वे
सेवा करेंगे, किसी की नौकरी करेंगे, तो ये शूद्र हुए। जन्म से नहीं, कर्म और गुणों के आधार पे इनका विभाजन हुआ है। तो भगवत गीता इन सभी के लिए है और भगवत गीता का ज्ञान पाकर सभी एक ही स्तर पे आ जाते हैं। जब भगवान ये कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त मद यजी माम नमस्कुरु, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि आई डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर impurities, mental impurities, right? I am only interested in you and your love. So प्रेम से मेरी शरण में आओ, भगवान ये कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि हमने सारे शास्त्र समझे और हमने ये जान लिया कि भगवत गीता ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये तुलनात्मक ग्रंथ नहीं है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मेजर वेदांत स्कूल कौन से हैं। इसमें एक वेदांत स्कूल है अद्वैत वेदांत, जिसमें शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, जिनके फॉलोअर्स जो आज अपने आप को मायावादी कहते हैं, वे आते हैं। और फिर है विशिष्ट अद्वैत, जो रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, द्वैत जो कि मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है, और अचिंत्य भेद जो है, ये जो तत्व, इसकी व्याख्या जब चैतन्य महाप्रभु जी ने की तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है जो चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्थापित है। इसी अचिंत्य भेद तत्व के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को इस्कॉन रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तुलनात्मक चार्ट देखेंगे जिसमें हम वेदांत के 4 प्रमुख सिद्धांत वाले जो विचारधाराएं हैं उस पे गौर करेंगे, जिसमें हम अद्वैत पीले रंग में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में पहला कॉलम, और लास्ट में अचिंत्य भेद तत्व। मैं आपको चाहूँगा कि जिसको मैंने सर्कल किया हुआ उसे ध्यान से पढ़ें और इसकी विशेषता क्या है। अब देखिए पहला सर्कल जो आ रहा है लेफ्ट में ऊपर, उसमें आप देखेंगे कि जीव और भगवान का संबंध। हाँ, इसके बारे में अद्वैत वेदांत क्या कहता है। जीव और भगवान क्या है, एक ही हैं, माया के कारण भिन्न लगते हैं। और इसमें अचिंत्य भेदाभेद क्या कहता है, एक साथ भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, अचिंत्य। ये चिंतन नहीं किया जा सकता, हम भगवान के अभिन्न अंग हैं लेकिन उनसे अलग हैं, जीव का अलग से अस्तित्व है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और एक हाथ को आप ये तो नहीं कहते कि ये मैं हूँ, ठीक है, आप क्या कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, तो ये आपका अभिन्न अंग है। ठीक है, और जब तक ये हाथ आपकी सेवा कर रहा है, ठीक है, तब तक ये आपका अभिन्न अंग है, आपका सेवक है और इसको पोषण मिलेगा। लेकिन मान लो अगर किसी कारण से आप ये हाथ आपको मुख को पोषण ना करें, तो फिर आपका उदर में कुछ भोजन नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उदर कमज़ोर होगा तो हाथ भी कमज़ोर हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं हम, तो हमारा पोषण नहीं होता है और फिर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बहुत कष्ट पाते हैं। तो हम भगवान के सेवक हैं और हमारा अस्तित्व है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, संसार। ये माया, जो अद्वैत वेदांत वाले हैं वो क्या कहते हैं, माया, संसार क्या है, माया है, मिथ्या है। जबकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व में चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया भगवान की शक्ति है क्या, यह संसार और ये वास्तविक है, ये माया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसमें बताते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाना ही जीव का जीवन का लक्ष्य है। इसमें अचिंत्य भेदाभेद में बताया गया है कि श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ये है जीवन का लक्ष्य। दिस इज मोस्ट नेचुरल। कोई भी, इवन कुत्ता भी जब तक अपने घर के मालिक की सेवा नहीं करता, उसकी ज़रूरत नहीं समझता, तब तक उसको पोषण नहीं मिलता। हाँ, कुत्ता ब्रह्म में विलीन नहीं होता। ठीक है, तो हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, और उनकी जब तक हम सेवा नहीं करेंगे प्रेम से, तब तक हमारा उद्धार नहीं होना। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है, उससे हम परम ज्ञान को समझ पा रहे हैं। मोक्ष का साधन, हाँ, मोक्ष मतलब लिबरेशन का साधन क्या है, ज्ञान और त्याग। तो इनके कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्ञानी बनो, सारे शास्त्र पढ़ो पहले और फिर सब कुछ त्याग दो। ठीक है, तो ऐसे तो कोई समाज बचेगा नहीं, सारे ने पढ़ लिया और सारों ने छोड़ दिया तो फिर सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर कोई जन्म ही नहीं होगा ना। तो ये तो कोई दूसरे जीव हैं जो जन्म लेने के लिए तत्पर हैं ना, उन्हें कब जन्म मिलेगा, किस प्रकार। ठीक है, तो आप देख लेंगे दूसरे विशिष्ट अद्वैत, द्वैत और अचिंत्य भेदाभेद तत्व में बहुत समानताएं हैं। सिर्फ और सिर्फ अद्वैत वेदांत ही एकमात्र ऐसा विचारधारा है जो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण के बारे में क्या दृष्टिकोण दिया गया, प्रतीकात्मक रूप। ठीक है, श्री कृष्ण क्या है, प्रतीकात्मक रूप है। जस्ट उन्होंने एक रूप लिया और वो चले जाएंगे, उसके बाद कोई रूप नहीं है, सब ब्रह्म में विलीन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीटिंग है।
ठीक है। और जो बाकी जो 3 संप्रदाय हैं, 3 विचारधाराएं हैं, उसमें आप देखेंगे स्वयं भगवान कृष्ण नारायण यही माना गया है, ठीक है। तो अब आप एक और चीज़ गौर करेंगे कि ये जो मायावादी 1-2 ऐसे प्रभु हैं मायावादी जो इस्कॉन को बदनाम करने के लिए राघवाचार्य जी के पास जाते हैं, ठीक है, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय से हैं। वहाँ जाके ये इस्कॉन की बुराई करते हैं और उनसे वही चीज़ पूछते हैं जो उनको पूछवानी होती है। दिस इज़ द मोस्ट श्रूड बिहेवियर। ये इनका एक बहुत ही चालाक कूटनीतिक पूर्ण तरीका है कि इनके पास जाके क्या बात पूछते हैं। ये बोलते हैं कि अच्छा वर्णाश्रम की धज्जियाँ उड़ रही हैं। वो कहते हैं हाँ उड़ रही हैं। अरे भाई आप वहाँ जाके पहले ये तो पूछो कृष्ण बड़े हैं कि कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण का रूप प्रतीकात्मक है, क्या सब ब्रह्म विलीन हो जाएगा, ये पूछना। आप ये क्यों नहीं पूछते हो? आप वहाँ जाके ये क्यों पूछते हो? आपको तत्व की जिज्ञासा नहीं है क्या? आप किस तरीके के जीव हैं? दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, राक्षसी प्रवृत्ति, भ्रष्ट ब्राह्मण, ये है आप। जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण बन जाता है क्या? जनेऊ सिर्फ एक वस्त्र है। हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि न तो केसरी भगवा पहनने से कोई वैल्यू है जब तक आपके अंदर साधु नहीं है तब तक, और न ही ये जनेऊ से कोई लाभ है, ठीक है। तो जब जनेऊ पहनने से कोई लाभ नहीं है तो ब्राह्मण बन के, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण बन के क्या लाभ होगा? रावण भी था ब्राह्मण। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे धर्म का मायावादी। उन्हें नहीं पता है, उन्हें तो लगा कि ये कोई ब्राह्मण बालक आया है बड़ा ज्ञानी और ये जो पूछ रहा है इसके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। बड़े उत्साह से उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन ये बात इन्होंने नहीं पूछी कि इनके जो सिद्धांत है अद्वैत वेदांत के वो कितने गहरे हैं। इनको ये प्रश्न पूछने चाहिए थे कि क्या कृष्ण प्रतीकात्मक हैं? क्या सब ब्रह्म में विलीन हो जाएगा? क्या कृष्ण का कोई लोक होता है? ऐसे सवाल इनको पूछने चाहिए राघवाचार्य जी के सानिध्य में। अब हम देखते हैं इस्कॉन की परंपरा के बारे में कि ये परंपरा है जिसमें हम कृष्ण भगवान से शुरू हो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव जी, मध्वाचार्य जी, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, चन सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु जी ने दीक्षा ली। और यहाँ पर नित्यानंद और अद्वैत जो लिखे हैं ये नित्यानंद प्रभु जी हैं और अद्वैत आचार्य जी हैं, ये अद्वैत वेदांत नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर कर दें। रूप जो रूप गोस्वामी थे, रघुनाथ, जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये पूरी हमारी परंपरा है जिसमें सचित्र वर्णन है उनका पूरा पिक्चर्स के साथ। अगर किसी को कोई डाउट है तो कोई भी भगवत गीता उठा ले हमारी, उसमें ये परंपरा पूरी लिखी हुई है। तो अब हम समझेंगे कि क्यों भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता यथारूप ही सबसे ऑथेंटिक है। इसका बहुत गहरा कारण है। पहला कारण है दैट प्रभुपाद जी इज भगवत गीता एज इट इज द मोस्ट फेथफुल टू कृष्णाज सेंट्रल मैसेज, भक्ति and personal God. Second point is word to word translation. जी हाँ, शब्द बाय शब्द अनुवाद। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक के एक एक शब्द का, संस्कृत के शब्द का संधि विच्छेद कर उसका अनुवाद दिया। पहले शब्द बाय शब्द अनुवाद के बाद हर श्लोक का अनुवाद है और उसके बाद उन्होंने तात्पर्य दिया। तो ये एक बहुत सॉलिड तरीका है ज्ञान को वितरित करने का, जिससे कोई डाउट नहीं रह जाता। हर एक शब्द का अर्थ आप दूसरा नहीं लगा सकते जब आपको हर वर्ड का अर्थ पता है। और प्रभुपाद जी द्वारा जो दी हुई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसको पढ़ के जिसे संस्कृत ग्रामर या संस्कृत नहीं भी आती है वो भी सभी शब्दों को समझने लगता है और संस्कृत बहुत जल्दी सीख जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये कृपा हम पे की है। अभी हम इससे कंपेयर करेंगे, शंकर भाष्य में दिया हुआ है उसे भी कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कितना पोटेंट है प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट, प्रैक्टिकल एंड अनएम्बिगुअस। प्रभुपाद जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो डायरेक्ट है, प्रैक्टिकल है और अनएम्बिगुअस है, कोई जटिलता नहीं है उसके अंदर। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले दिया और अर्जुन की जो क्वेश्चंस थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनका जो विषाद था, उसका कारण भगवान को पूरा समूल हटाना था। जिस प्रकार अर्जुन की दुविधाएं थीं वैसी ही दुविधाओं में हम भी फंसे हैं। तो जब हम ऐसी दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो ऐसा ही ज्ञान जो एब्सोल्यूट हो वही देंगे भगवान।
युद्ध क्षेत्र में भगवान उसे ABC से शुरू नहीं करेंगे। और एक बोनस है कि गुरु परंपरा ट्रेडिशन, मैंने आपको अभी जो प्रमाणिक परंपरा हमारी दिखाई, इस परंपरा से ज्ञान होता हुआ यहाँ तक आया है। तो भगवान कृष्ण से ये ज्ञान होता हुआ प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी से हमें भगवद गीता एज इट इज़ के रूप में मिला है। तो इसका बहुत प्रभाव है, सारी दुनिया इसका लाभ ले रही है। जिसने भी पढ़ी है, चाहे वो कहीं का भी हो, अफ्रीकन हो, यूक्रेनियन हो, रशियन हो, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। और हम तो भारतीय होकर भारत में प्रचार नहीं कर पाते हैं, बाहर के जो भक्त हैं पूरा जीवन परिवर्तित करके अपने सभी को छोड़ के एक तरीके से ब्रह्मचर्य और संन्यास लेकर भारत में या नेपाल में, बांग्लादेश में प्रचार करने पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं। ये वही अर्जुन है जिनके लिए भगवान ने भगवद गीता कही थी। तो अब हमें समझना होगा कि कैसे प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया और कैसे प्रभुपाद जी का जो एक्सप्लेनेशन है भगवद गीता का, ये सबसे उत्तम है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो श्लोक है 4.42, इसमें भगवान कैसे बता रहे हैं कि वेदों के अंदर जो श्लोक दिए हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं सुनने में, और इसका गलत उपयोग भी करते हैं लोग, और इसी में उलझ के रह जाते हैं और कहते हैं यही सर्वोपरि है। इसमें किस प्रकार, इसमें दो चीज़ें गौर करनी है, भगवान वेदों के बारे में श्लोक में क्या कह रहे हैं, और दूसरा इसमें वर्ड टू वर्ड जो अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा है। फिर हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने इस पर दिया हुआ है। तो अब हम समझेंगे ये श्लोक 2.42 मैं गाऊंगा, क्योंकि ये श्लोक सब गाने लायक है, भगवान के गीत हैं, तो हम नहीं गाएंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः भेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप ये नीचे देख पा रहे हैं। यम इमाम, ऑल दीज, पुष्पिताम, फ्लावरी, वाचम, वर्ड्स, प्रवदंती, से, अविपश्चित, मैन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, वेदवादरतः, supposed followers of Vedas, Partha, O son of Pritha, न, never, अन्यत, anything else, अस्ति, there is, इति, thus, वादिनः, advocates। तो इसमें भगवान बता रहे कि ये जो लोग हैं, ये वेदों की वाणी, जो फ्लावरी लैंग्वेज है वेदों की, उसमें इस प्रकार फंस जाते हैं और इसी में उलझ के रह जाते हैं और कहते हैं कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। जबकि भगवान ये बताना चाह रहे कि वेदों के ऊपर जो ज्ञान है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अर्जुन, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेद सब कुछ नहीं है, दैट इज़ रिलेटिव नॉलेज। अगेन आई एम रीइंफोर्सिंग दैट। एंड यहाँ पे जो अनुवाद है प्रभुपाद जी का, उसमें कोई दौरा नहीं है, शब्द बाय शब्द, एक एक शब्द का अर्थ आपको पता चल रहा होगा। और जो श्लोक है उसका तात्पर्य अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। आप चाहें तो हिंदी की भगवद गीता लेके ये श्लोक निकाल के पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन में मिल जाएगा। आप सर्च करिए BG 2.42 प्रभुपाद जी का हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा ऑनलाइन, ये का ये, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो डिटेल्ड ट्रांसलेशन है उसमें क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास विच रिकमेंड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मकांड, फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स रिजल्टिंग इन गुड बर्थ, पावर एंड सो फोर्थ। Being desire of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this। तो ये कौन है? ये मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है इसमें कोई दोहराया नहीं है, और इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप इसको पढ़ के अपने बुद्धि का वर्धन कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अब हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य दिया है उसमें किस प्रकार इसी श्लोक को कवर किया है। तो शंकराचार्य जी के भाष्य में यही श्लोक है, देखिए, और इसका जो वो अनुवाद देते हैं उसमें वो कहते हैं, अब आप देखिए इसमें सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, और जो है उसमें क्या लिखा है अनुवाद में, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, राइट साइड वाला पढ़ूंगा क्योंकि वही आपको समझ में आएगा। इस आगे कही जाने वाली पुष्पित वृक्षों जैसी सुशोभित, सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं, ठीक है। कौन कहा करते हैं? अज्ञानी अर्थात अल्प बुद्धि वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत हैं। तो अब अगर कोई मायावादी ये आके कहता है कि वेद सबसे बड़े हैं हमारे, तो देख लो ये आदि शंकराचार्य जी का क्लियर है, शंकर भाष्य में
भगवद गीता के इसी 2.42 श्लोक में उन्होंने दिया हुआ है। बट इसके अंदर आगे क्या कहते हैं वो, तथा हे पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया है कि स्वर्ग तक कहने वाले, जबकि वेदों तक भगवान ने पॉइंट आउट किया, आपने देखा पिछले श्लोक में। तो अब हम समझ रहे हैं इस श्लोक से कि किस प्रकार प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि भगवान शिव खुद पद्म पुराण में कहते हैं, हाँ, मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मायव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। तो शिव जी खुद कहते हैं कि मायावाद एक असत शास्त्र है पद्म पुराण में। और जिनको अभी प्रॉब्लम है पद्म पुराण में, उनको मैं बता दूं, हमने अभी देखा है, पीछे वीडियो बैक करके देख ले, कि पद्म पुराण सात्विक ग्रंथ है, और जो अगर वो शिव पुराण, लिंग पुराण, किसी का भी उदाहरण देते हैं वो तमस में है। क्यों आप समझ लीजिए, जिस लेवल पे आप हैं उसके हिसाब से आपके लिए जो उचित है वही पढ़िए, आप इधर उधर मत जाइए। ठीक है, और इस्कॉन के ग्रंथ मत पढ़िए। इस्कॉन के ग्रंथ जो भी जो शिव पुराण और ये पढ़ने वाले हैं उनके लिए उचित नहीं है, वो भ्रमित होंगे। ठीक है, तो इस्कॉन के ग्रंथ जो भगवत पुराण समझने का कैलिबर रखते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, उन्हें ही पढ़ना चाहिए, उनके लिए ही है। अगर कोई और पढ़ता है तो वो गलती कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला श्लोक देखेंगे। और अगला हम श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में भी जो एक्सप्लेनेशन है वो वर्ड टू वर्ड है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, और इसमें जो इसका तात्पर्य वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन से निकलता है वो ये है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन मी, मन मना भव, मन मना भव, मद भक्त, मेरा भक्त बनो। ठीक है, बिकम माय डिवोटी, मेरी पूजा करो, मुझे ही प्रणाम करो। बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी श्योरली यू विल कम टू मी। यही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है शंकर भाष्य। इसमें क्या लिखा है, तू मन मना, मुझ में ही मन वाला हो, मद भक्त, मेरा ही भक्त हो, मद यजी, मेरी ही पूजा करने वाला हो, और मुझे ही नमस्कार किया कर। कहा वही है भगवान ने, मुझे। लेकिन अगर भगवान ब्रह्म है तो ऐसे क्यों कहेंगे? सोचिए जरा, ब्रह्म की ज्योति को प्रणाम करने से, निर्गुण को प्रणाम करने से क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार चित्त को मुझ में लगाकर मेरे परायण शरण हुआ तू मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अभिप्राय में असत डाल दिया उन्होंने। कैसे डाला? अभिप्राय यह है कि मैं ही सब भूतों का आत्मा और परम गति, परम स्थान हूँ। ऐसा कहाँ कहा भगवान ने? स्थान। हाँ, ऐसा जो मैं आत्मस्वरूप हूँ उसको तू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पहले के माम शब्द आत्मानाम शब्द का संबंध है। वाह! अब आप एक चीज़ को आपको गौर करना पड़ेगा। भगवान ने भगवत गीता 45 मिनट में कही, अर्जुन को कहीं क्लैरिफाई करने की टाइम नहीं मिला भगवान को कि जब मैं ये कह रहा हूँ मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु। भगवान अर्जुन को डायरेक्ट कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर, मेरा चिंतन कर और मेरा भक्त बन जा। ये कह रहे हैं भगवान। ये नहीं कह रहे कि मन मेरा कहने का मतलब है कि मैं का मतलब है आत्मा, जो वो परमात्मा है, निर्गुण है, वो ऐसा कहीं उन्होंने पहले डिस्क्लेमर नहीं बताया। ठीक है, अगर होता तो भगवान बताते, और भगवान कभी त्रुटि नहीं करते। ठीक है, इनकी बुद्धि में त्रुटि है। और आदि शंकराचार्य जी जो शिव जी के अवतार थे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। उन्होंने पद्म पुराण में बोला है, और उन्होंने ही, क्योंकि वो हायर नॉलेज है, वो पहले नहीं बता सकते। नहीं तो तुम शिव जी की पूजा नहीं करोगे और भगवान से ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारा तो नाश हो जाएगा ना। और तुम अब आगे से भगवत गीता और कोई भी सात्विक ग्रंथ पढ़ना बंद करो। ठीक है, तुम्हें जो पढ़ना है वही पढ़ो, ताकि तुम्हारा उद्धार धीरे धीरे हो सके। ठीक है, यही मेरा प्रार्थना है आपसे। और इस्कॉन के बारे में और इस्कॉन के भक्तों के बारे में कुछ भी कहना, और हमारे प्रभुपाद जी के बारे में तो विशेषकर से कुछ भी कहना आपके लिए बिल्कुल अनुचित है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, वो कृष्ण देख रहा है, और उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनके भक्त, और शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला? भगवत गीता एज इट इज बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इज द मोस्ट ऑथेंटिक मैसेज। क्यों? क्योंकि वो परंपरा से है, मोस्ट डिटेल्ड है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन भी है। हाँ, सरेंडर इज द प्री रिक्विजिट। उसमें प्रभुपाद जी जो भाव उद्धृत करते हैं उसमें भगवान के प्रति समर्पण का भाव ही निकलता है। ठीक है, और उसका आपका जो भगवत गीता पढ़ के इसको अगर आपने सेवन किया, उसका अध्ययन करके आपके जीवन में आत्मसात किया है, हृदय में एक श्लोक भी आपने ग्रहण किया है,
तो आपको भक्ति मिल जाएगी, जो कि उसका परम लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि भगवद गीता को पढ़ने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, पूर्वापेक्षा क्या हो सकती है। तो गीता जैसे ग्रंथ को, जो कि परम सत्य है, एब्सोल्यूट नॉलेज है, उसको समझने के लिए हमें यथारूप पढ़ना चाहिए और कोई उसका अनुवाद नहीं पढ़ना चाहिए, यथारूप, जैसा कि प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो आपके पास पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन इज यू शुड नॉट एनवी, और आप में समर्पण का भाव आए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एज इट इज का मतलब यह है कि जैसा भगवान ने अर्जुन को कहा, जो अर्जुन के लिए मैसेज था वो डायरेक्ट था। उसमें उस टाइम पे संस्कृत ही बोली जाती थी, तो वहाँ पे तो संस्कृत बोली जाती थी और संस्कृत डायरेक्ट समझते थे, संस्कृत से सीधा सुनते थे और समझ जाते थे। नॉट एनवी, आप ईर्ष्या न करें भगवान से, क्योंकि अर्जुन, क्यों भगवान ने अर्जुन को कही और किसी ब्राह्मण को नहीं कही। भगवान को ऐसा करना चाहिए था ना, चलो पहले ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कि वो सब बैठ के सुनेंगे, लिखेंगे, उसका अनुवाद करेंगे और फिर अर्जुन पढ़ेगा और वो पिएगा और फिर उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने। जैसे ही भगवान ने देखा अर्जुन डिप्रेशन में आ गया है, भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उचित समझा, लेकिन कब दिया ये भी हम समझेंगे। जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं करता तब तक भगवान ने नहीं दिया। तो दो कंडीशन है, नो एनवी एंड सरेंडर। गुरु मानना भगवान को, भगवान की शरण में जाना, ये बहुत जरूरी था। तो हम देखते हैं कि कोई एनवी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अर्जुन वॉज भगवान कृष्ण's कजिन। ठीक है, तो अर्जुन कौन थे? भगवान के कजिन थे, भाई थे उनके। ठीक है, और इसलिए स्वाभाविक है, भ्राता का प्रेम होता है, बड़े भाई थे तो प्रेम पूर्वक वो भगवान को अपना भाई समझते थे। एक तो प्रेम था, दूसरा भगवान ने ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन को दी। ठीक है, तीसरा अर्जुन क्षत्रिय था, उसको बहुत ज़रूरत थी उस वक्त धर्म की स्थापना करने के लिए, इस ज्ञान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको समझने की। उसके बिना उसको सत्य का बोध नहीं होता। वो कैसी बातें कर रहा था? वो ऐसी बातें कर रहा था जैसी मायावादी करते हैं। पहले अध्याय में वो कह रहे थे कि सभी मारे जाएंगे तो पाप लगेगा, मैं स्वजनों की हत्या क्यों करूं, हमारे कुल का नाश होगा, कुल की जो पिंडोदक क्रिया है, हाँ, वो खत्म, लुप्त हो जाएगी, फिर वर्णशंकर हो जाएंगे, फिर स्त्रियों का दूषित हो जाएंगी। ये सब उसकी चिंताएं थी, और ऐसा कोई करने वाला नर्क में जाएगा, नर्क जाने की चिंता नहीं। पर भगवान ने उसको उत्तम ज्ञान दिया जब उसने समर्पण किया। हम समझेंगे कैसे। तो ये नॉलेज जो भगवान ने दी, ये उस परिस्थिति में दी जब वो चाहिए थी, व्हेन इट वाज मोस्ट नीडेड, राइट। तो अभी भी जैसे हम देखते हैं, अर्जुन ने पूरा एक अध्याय बोला, पहला अध्याय बोला, उसके बाद भी 2-4 श्लोक बोले, तो भगवान कहते हैं कुछ सत्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम मनारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन। भगवान अर्जुन को कहते हैं कैसा मैल आ गया तेरे हृदय में, ऐसी बातें कर रहे हैं भगवान। ये कोई ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे हैं इससे तो तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, है वैसी बातें कर रहे हैं जैसा अर्जुन की मानसिकता है। लेकिन फिर अर्जुन को लगा अब कुछ नहीं होना, भगवान ऐसे मदद नहीं करेंगे, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया और भगवान के नीचे बैठ गया। और वो कहता है भगवान को कि वो क्या कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरे लिए जो श्रेय है मुझे नहीं पता चल रहा है, युद्ध करूं कि ना करूं, ठीक है, आप ही बताइए मैं क्या करूं। ये श्लोक कुछ ऐसा है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव प्रच्छामितां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो ये भाव अर्जुन भगवान के चरणों में बैठकर उद्गत करता है, अपने हृदय से बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो उसने समर्पण किया और उसके बाद भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान, अर्जुन को असली ज्ञान देना शुरू किया। तो ये 3 कंडीशन है, एज इट इज, हाँ, नो एनवी एंड सरेंडर। एक्चुअली सरेंडर इज मोर इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन क्या निकला? सरेंडर। तीसरा जो हम तो थर्ड कंक्लूजन जिस पे हम पहुंचे हैं वो क्या है? एक्सेप्टिंग कृष्णा एज सुप्रीम, ओके, एंड द प्री रिक्विजिट टू, अगर आप सरेंडर करते हैं तो किसके अंडर सरेंडर करेंगे? तो तीसरा कंक्लूजन क्या निकला कि आप समर्पण करेंगे। और समर्पण किसको किया जाता है? जो परम शक्तिमान है उसी को। तो परम शक्तिमान कौन है ये जानना भी जरूरी है। आप सबके सरेंडर नहीं कर सकते, और आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे किसी भी एक देवी देवता को, किसी को भी, ठीक है, तो आप उनके धाम जाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवद गीता भगवान कहते हैं जिस भाव से इंसान शरीर, जिस भाव को हृदय में रख के शरीर छोड़ता है, उसी भाव को जिसके प्रति वो समर्पित होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। चाहे वो देवी देवता हो तो देवी देवता के धाम में जाएगा, चाहे वो भगवान के प्रति हो जो परम शक्तिमान है तो उनके धाम में जाएगा। अब हम समझेंगे भगवान शब्द का अर्थ क्या है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है जो उस ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ही इज फुल ऑफ दोज ऐश्वर्यास इज कॉल्ड भगवान। ठीक है, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो भग और वान, जैसे गुणवान होता है तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, गुणवान है या फिर बलवान है, तो बल जिसमें है उसे बलवान कहते हैं। वैसे ही भग जिसमें है, भग का मतलब ऐश्वर्य सारे। तो इसका तो विष्णु पुराण में भगवान का अर्थ बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणां भगैतिंगना। Meaning, the word Bhagwan means he is possessor of all these opulences in full। तो भगवान का अर्थ होता है कि ये 6 ऐश्वर्य उनमें पूर्ण मात्रा में, जो इन 6 ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? एक तो है ऐश्वर्य, कंप्लीट वेल्थ। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भगवान जहाँ पे भी रहे वहाँ पे उनके चारों तरफ पूर्ण ऐश्वर्य था। वो हमेशा सब सुशोभित और बहुत रिच ऑपुलेंट एनवायरनमेंट में, महलों में ही रहे हैं। तो जब भगवान मथुरा छोड़ के गए तब भी उन्होंने जब द्वारका बनाई तो ऐसी द्वारका आज भी उसकी ग्लोरीज गाई जाती है। तो भगवान एक इशारा करते हैं और भगवान के जो भी सेवक हैं वो उनकी सारी सेवाएं करके उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जो कि कंप्लीट हो। हम अज्ञानी उनसे ईर्ष्या कर बैठते हैं, लेकिन जो उनके सेवक हैं विश्वकर्मा जैसे, वे उनके लिए जैसा चाहे वैसा महल बनाते हैं। ठीक है, ये आप श्रीमद् भागवतम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और ये जो श्लोक में बता रहा हूँ उसमें बताया गया है कंप्लीट वेल्थ। ठीक है, वीर्य, स्ट्रेंथ। भगवान जब 5, 6, 7 साल के थे तब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात धारण किया था। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसमें? श्री कृष्ण में। यशस, फेम, चाहे वो कोई भी हो इस जगत का, जिसने भी कृष्ण को एक बार सुना है उनके बारे में, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है। श्री, ब्यूटी, भगवान कृष्ण से ही सारा सौंदर्य आ रहा है, चाहे वो पुरुषों में देखा जाए चाहे स्त्रियों में देखा जाए, सारा सौंदर्य वहीं से आ रहा है क्योंकि वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ज्ञान, भगवान ही वेदों के रचयिता हैं। ठीक है, भगवान ने ही भगवद गीता उद्गृत की है, सभी भगवान से आ रहा है। और वैराग्य, भगवान परम वैरागी हैं। वृंदावन में भगवान की जो लीलाएं चल रही थी, जब वो 11-12 वर्ष के थे तब उन्हें वृंदावन वासियों से इतना प्रेम था, अपनी गैयाओं से इतना प्रेम था, शायद ही आपने कभी सोचा होगा कितना प्रेम था। लेकिन जब अक्रूर जी आए उन्हें लेने तो वो उनके साथ अगले ही दिन चले गए और वापस कभी लौट के नहीं आए। तो ये वैरागी भगवान कृष्ण है। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है। कृष्ण, अब हम कृष्ण शब्द का अर्थ समझेंगे। कृष्ण मीन्स टू अट्रैक्ट, to draw. Even in English we have crush on someone, right? So crush means to attract, getting attracted, and na means bliss or supreme personality. तो कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? One who attracts all with his beauty, quality, strength, knowledge, fame, wealth and renunciation. तो इन 6 ऐश्वर्य जो कि भगवान के होते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो इसमें जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, वर्तमानुवर्तन्ते, वर्तमान मीन्स पाथ एंड अनुवर्तन्ते मीन्स फॉलो। तो भगवान कहते हैं कि सभी जीव हमेशा मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर 6 ऐश्वर्य देखेंगे तो इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इनमें से किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा है। ठीक है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई बल के पीछे भाग रहा है,
कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदरता के पीछे भाग रहा है, और ये पांचों के अलावा वो भी हैं साधु जो वैरागी हो गए, वो वैराग्य पीछे भागते हैं। तो ये 6 ही ऐश्वर्य हैं, इसके अलावा कोई आप गिन ही नहीं सकते, और कोई है ही नहीं अस्तित्व में जिसके पीछे कोई लालायित हो। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे से ही निकलते हैं और सभी मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। इस संसार में भूले बिसरे लोग भी मेरे पीछे ही भाग रहे हैं, जो मुझे नहीं मानते वो भी मेरे ही पीछे भाग रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि भगवान कृष्ण ही परम हैं, षड ऐश्वर्य। अब हम भगवत गीता से यही बात समझने का प्रयास करेंगे, कैसे भगवान क्या कहते हैं और उसमें उसका क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी ये स्लाइड्स में मैटर तो बहुत है, आप चाहें तो इसका स्वाध्याय कर सकते हैं पॉज करके, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैटर लिखा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ श्लोक गाऊंगा और उसका जो डायरेक्ट अनुवाद है वो पढ़ूंगा, फिर आगे आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। लेकिन हाँ, एज इट इज़ वाली भगवत गीता उठाना, नहीं तो मैं जो ये श्लोक दे रहा हूँ इसके साइड में पूरा इसका तात्पर्य दिया हुआ है और इसका विश्लेषण भी दिया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, ओ धनंजय, अर्जुन, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। भगवान कहते हैं कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मत्तः परतरं नान्यत्, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, किंचिदस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, मयि सर्वम इदम प्रोतम, हाँ, सब मुझी पे आधारित है, सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार माला के अंदर एक धागा होता है जिससे माला के सारे मोती एक जगह रहते हैं, वो धागा नजर नहीं आता है, लेकिन अगर वो धागा ना हो तो सारे मोती बिखर जाएंगे, भगवान उदाहरण देते हैं। तो ये एक श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। इसमें भगवान कहते हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, फ्रॉम मी एवरीथिंग प्रोसीड्स, नोइंग दिस द वाइज हु आर एंडोड विद प्योर नॉलेज वर्शिप मी विद डिवोशन। ये जो श्लोक है ये सबसे बहुत सुंदर है, इसे भी समझना जरूरी है। ये है भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान इसमें कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद्येव चाहम्। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मैं सबके हृदय में हूँ, हैं, और मुझी से सब की स्मृति और विस्मृति आती है। हाँ, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सभी वेदों से जानने योग्य सत्य मैं ही हूँ। मैं का मतलब ब्रह्म नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नॉलेज। रिमेंबर, भगवान ने भगवद गीता 45 मिनट में कही थी, यहाँ पे कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि जब मैं कह रहा हूँ कि वेदों का ज्ञान लेने के बाद जो उसका सार है वो मैं हूँ, मैं का मतलब भगवान ये नहीं कह रहे ज्योति, ठीक है। वेदांत कृत वेद विद्येव चाहम्, भगवान कहते हैं कि मैंने ही वेद लिखे, मैं ही हूँ सब कुछ। ये भगवद गीता का एक और श्लोक है 9.22। इसमें भगवान कहते हैं, अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य मतलब अन्य और किसी का नहीं, केवल मेरा, केवल एक कृष्ण का चिंतन करता है, हाँ, मुझी पे ध्यान करता है, मेरे ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पे ध्यान करता है, मेरे उसके मिलने में जो योग में जो कमियां हैं, योगक्षेम, उसका मैं वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। और ये जो श्लोक है इसमें भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान कहते हैं, अपने जो भी आपके जो तथाकथित धर्म हैं, इन सबको अगर आप गौण समझेंगे, इनको साइड में रख देंगे और जो मैं चाहता हूँ वो करेंगे, भगवान कहते हैं कि abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। अब परिवार का धर्म तुम सर्वोपरि समझने लगे हो। कैसे? तुम कहते हो मैं अपने दादाजी, अपने गुरु की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अधर्मी के साथ खड़े थे। कौन? दुर्योधन के साथ खड़े थे।
सारे लोग। तो अगर दुर्योधन युद्ध में जीतता तो दुर्योधन एक बहुत बुरा राजा होता, जिससे सारी प्रजा बहुत कष्ट भोगती और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं जो चाहता हूँ वो करो, बस इतना। इसी में भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण मतलब मेरी, हाँ, इसमें डायरेक्ट नॉलेज है। इट नीड नॉट बी मिस इंटरप्रिटेड बाय सेइंग मेरी मतलब ब्रह्म ज्योति निर्गुण रूप की मेरी। अरे वो मेरी नहीं होती, निर्गुण रूप में समाहित होने की बात करते हैं अगर भगवान करते तो। और भगवत गीता का ये ज्ञान सिर्फ इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए अगर गीता पढ़नी है। जिन्हें अद्वैत वेदांत में इंटरेस्ट है वो गीता ना पढ़ें या फिर शंकर भाष्य तक अपने को सीमित रखें। वो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन उठा के ना पढ़ें कृपया करके, क्योंकि उनकी आधारशिला हिल जाएगी, वो भगवान की भक्ति में आ जाएंगे फिर क्योंकि भगवान ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण है, ठीक है। तो अगर आपको भक्ति की तरफ आकर्षण है तो ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि इस्कॉन की बदनामी हो और आप किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद से इस्कॉन की जो भगवत गीता है, प्रभुपाद जी इनका अपमान करें और पढ़ लें, तब तो आपका जो आपकी निष्ठा है अद्वैत वेदांत में वो खंडित होगी। तो चौथा कंक्लूजन क्या निकला? सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है भगवत गीता के आधार पे? भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखेंगे क्यों कृष्णा की सुप्रीमेसी है। थ्रू दी श्लोकास, इन सभी श्लोकों के द्वारा भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ही ओरिजिन हूँ, मुझे से सब कुछ चालू हुआ है, मैं ही सस्टेनर हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और अल्टीमेट कंट्रोलर। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका कंट्रोलर हूँ, परम ईश्वर हूँ, ऑल एनकम्पासिंग पावर, ठीक है, एंड द ओनली सोर्स ऑफ सैल्वेशन। कौन? श्री कृष्ण। तो सार रूप में जो आज हमने इस वीडियो में कवर किया उसमें हम समझे कि भगवत गीता इज सुप्रीम स्क्रिप्चर्स अबव ऑल, और उसका जो ट्रांसलेशन है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वो ही प्रामाणिक है, मोस्ट ऑथेंटिक है और सबसे ज़्यादा डिटेल जिसमें कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती वो है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ के लोगों ने भक्ति प्राप्त की है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र और किसी भी देश का आदि किसी भी बुद्धि चातुर्य के रहे हों, जिसने भगवत गीता का यथारूप का मैसेज पाया है, भक्ति में ही आया है। सरेंडर टू कृष्णा ओनली एंड देन यू कैन रीड भगवत गीता। तो समर्पण का भाव, बिना समर्पण के भाव, केवल कृष्ण के प्रति समर्पित होने के बिना अगर आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता को उठाएंगे तो आप भ्रमित ही होंगे, क्योंकि ये परम ज्ञान है। आपकी आदत है तुलनात्मक ग्रंथ पढ़ने की, तो आप वही पढ़िए, आपके लिए वही उचित होगा। पर अगर आप कृष्ण के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उनको केवल एक परम ईश्वर मानते हैं, तो आप उठा के पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक और बोनस स्लाइड है, अब हम समझेंगे एटर्नल सनातन धर्म क्या है, एटर्नल रिलीजन क्या है। तो मानव का जो धर्म है वो शास्त्र बताते हैं जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णेर दास। कौन? जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण के जीव सभी नित्य दास हैं, बस, ठीक है, यही जीव का नित्य रूप है। और कृष्ण जो है भगवान, वो सभी जीवों को भगवान किसी भी अकारण ही प्रेम करते हैं। ही इज अनकंडीशनली वेरी मर्सीफुल, ही इज लविंग एवरी जीव अनकंडीशनली, ठीक है। तो व्हाट ही वांट्स अस टू डू, ही वांट्स अस टू ट्रस्ट हिम, उन पे विश्वास रखें, उनको प्रेम करें और उनकी सेवा करें, ये भगवान चाहते हैं। अच्छा, सेवा ही परम धर्म है और जीव का सनातन धर्म है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, आज कुछ भी कर रहा हो, भगवान को नहीं भी मानता हो, तो भी वो सेवा तो कर ही रहा है किसी की, और सेवा से ही उसको संतोष मिलता है। अब कोई करोड़पति आदमी है, इसके पास सब कुछ है, किसी भगवान को नहीं मानता, उसको भी देखोगे ना, तो उसके जीवन में अगर नौकर चाकर हैं जो सब काम कर देते हैं, वो अकेला बच गया है, फिर उसके परिवार नहीं है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, वो संतोष कहाँ से मिलेगा उसे? तो वो कुत्ता पालता है, घोड़ा पालता है, गधा पालता है, बिल्ली पालता है, और उसकी सेवा करके उसको संतोष मिल जाता है। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, सनातन धर्म क्या है? आप अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आप माया की सेवा कर रहे होंगे, कुत्तों की सेवा कर रहे होंगे, गधों की सेवा कर रहे होंगे, और आप परम गति को प्राप्त नहीं होंगे। तो मानव जीवन, चाहे कोई भी हो, आतंकवादी भी उसके तथाकथित मूल्य का सेवा कर रहा है, जिसने उसको भड़काया, बरगलाया, उसको गलत धर्म बताया, उसकी सेवा कर रहा है, वो उसके लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाता। अगर ये मृत्यु उसने, अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने, उनके वास्तविक जो उनका उद्देश्य है, भगवान के वास्तविक भगवान की जो सेवा है, उसके लिए अगर किया होता तो उसे परम गति मिलती। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। सनातन का मतलब है जो कभी अंत नहीं होता। तो आज अगर कोई हिंदू है, तो कोई क्रिश्चियन है, तो वो भी किसी न किसी की सेवा कर रहा है,
और तभी वो संतोष प्राप्त करता है। वो जो संतोष की छोटी छोटी बूंदें मिल रही हैं वो गौण धर्म को अपनाने से मिलती हैं। और इनको छोड़ के ही जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं, गधों की सेवा मत करो, मेरे पास आओ, तब जाके तुम्हें परम आनंद और परम सौभाग्य मिलेगा। ठीक है, ये सनातन धर्म है। और इसी के साथ मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो इस स्लाइड में बड़े धन्यवाद के साथ आपको देना चाहूँगा। आपने अंत तक ये वीडियो बड़ी धैर्य से सुना और इस पे जो मैसेज है मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और बड़ी आशा है आपसे कि आप इससे प्रसन्न होंगे और आगे भी प्रचार करेंगे। और अब कोई कटु प्रश्न, दुर्बुद्धि को यूज़ करते हुए कुमति वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे। और एक और लास्ट बोनस में देना चाह रहा हूँ, जो कि एक्चुअली में ओनली मैसेज है चैतन्य महाप्रभु जी का। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी अभी 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण खुद थे, और वो क्यों आए, वो हमको यही महामंत्र देने आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें महामंत्र दिया और ये कहा कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि कलयुग में और कोई गति नहीं है, सिर्फ हरिनाम है और हरिनाम ही एकमात्र साधन है धर्म हमारा। और चैतन्य महाप्रभु जी की उन्हीं शिक्षाओं पे आगे चलते हुए हम इसी का प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का। और इस्कॉन के द्वारा प्रचारित हरे कृष्ण महामंत्र पूरे विश्व में विख्यात है, और इसका जप करके सभी साधक परम आनंद प्राप्त करते हैं। आप 1 महीना जप करके तो देखिए, 4 माला कीजिए इस मंत्र की। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।